हेलो एवरीवन। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं सर आपके। हे गाइस, आई एम तुषार। तो आइए चलिए करते हैं अपनी आज की बातचीत को शुरू। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हमने पहले बात करनी है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सर गुडविल के बारे में। मेरे पास देखो ये इधर पुरानी नोटिंग सारी वही है। गुडविल के बारे में हमने पढ़ा था। हमने उसके तीन बात पढ़ी थी। उसके अंदर तीन बात पढ़ी थी, तीन तरीके पढ़े थे उसके। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से पढ़ा था भाई, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से पढ़ा था कि कैलकुलेशन कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट्स मेथड के हिसाब से, और कैपिटलाइजेशन पढ़ा था। कैपिटलाइजेशन के अंदर भी हमने दो बातें कवर की थी आपकी कि कैपिटलाइज जो हम कर सकते हैं वो किसे कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स के हिसाब से, और कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट्स का गुडविल की कैलकुलेशन में। बस ये बातें हमने कवर की थी। अब इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखना है तो लास्ट वीडियो पे जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, वरना यार बहुत लंबी हो जाती है। अभी तुम्हारे से मुझे आज बातचीत करनी है यार। किस चीज़ के बारे में सुनो यार। कई बार ऐसा होता है, कैसा कि बैलेंस शीट बनती है। हाँ भैया, बैलेंस शीट बनती है, हर बार बनती है बैलेंस शीट। ऐसा तो आज तक हमने देखा ही नहीं कि बैलेंस शीट ना बन रही हो। बैलेंस शीट तो भैया बनती ही बनती है। और बैलेंस शीट बनती है तो तुम एक बात सोचो यार, उसके अंदर सारी की सारी चीजें होती होंगी कि नहीं होती होंगी। जैसे कि कैपिटल का होना, और भी कई सारी चीजें। जैसे इधर मैं बोल दूं जनरल रिजर्व पड़ा है कोई, तुमने देखा होगा जनरल रिजर्व पड़ा है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है कोई, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है, और भी कोई फ्री रिजर्व पड़ा है, या किसी भी तरीके का। ठीक है। और इस तरफ कई सारी चीज होती हैं एसेट्स हमारी, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गई आपकी, आपका बाइक हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ गया आपका, कैश CC बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को। इसी तरीके से करके कई सारी चीजें होती हैं इधर। हाँ या ना, इधर टोटल बस यही तो होता है साहब। हाँ यही होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होता है इधर, और यहाँ पे लॉस इफ एनी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इधर लॉस ही आता है अगर एसेट्स में पड़ा होता है। पता है आप लोगों को ये सब आप लोग जानते हो सर पहले से। अगर प्रॉफिट है तो वो P&L प्रॉफिट के नाम से मैं लिख देता हूँ फिलहाल इधर, इफ एनी, अगर कोई है, इफ एनी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों ही चीजें एक साथ हो जाएंगी, कि भाई प्रॉफिट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, है ना भाई। तो अब जरा सुन लो। अब सुनो, क्या करते हो तुम इसका, अभी तक तुम क्या करते आए हो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जो तुम लोगों ने करा है, जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन ने बताया कि ये सारी चीजें हैं, तो तुम उसको क्या करते थे, जल्दी से एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते थे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दो बंदे हैं, राम और श्याम ले लेते हैं। ठीक है जी, राम और श्याम ले लेते हैं। और यहाँ पे बस बाय रिजर्व, अगर आपका कोई है, जोन सा भी रिजर्व आप बांट रहे हो, बाय IFR, बाय WCR, यही करते हैं। और इधर अगर कोई लॉस है या कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डिफर्ड रेवेन्यू की जगह मैं बोल देता हूँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट पड़ा है कोई आपका। ठीक है जी, इस तरीके के सारे काम आप कर दिया करते थे। या कोई भी लॉस वगैरह, कोई प्रॉफिट्स वगैरह सब इधर आ जाएगा। ऐसे तो करा भाई तुमने, सारे बोल दो हाँ अब बहुत जल्दी से कि भैया हाँ हमने ऐसे ही करा है। जी भाई बिल्कुल, मैं समझ गया, तुमने कह दिया हाँ कि तुमने ऐसे ही करा है। अच्छा तो तुमने एक बात देखो यार, जब तुमने इन सारी आइटम्स को देखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या बात आई। तुम्हारे दिमाग में बात आई, इसको जल्दी से कर दूंगा मैं राइट ऑफ, खत्म कर देते हैं, है ना, खत्म कर देते हैं। अब तुम्हें पता है तुम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो, चैप्टर का क्या नाम है। तुमने कहा जी पता है, चेंज इन PSR है चैप्टर का नाम, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कि एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उनका पहले कुछ रेशियो था, अब वे उस रेशियो को बदल रहे हैं। ऐसा कर लिया उन्होंने, तो अब इसमें क्या करोगे। तो मैंने कहा सुन भाई, जब उन्होंने रेशियो बदल दिया तो अब एक बात सोचो पहले जो भी अमाउंट थी, फॉर एग्जाम्पल अमाउंट लिख देता हूँ, 50,000, 1,75,000, 25,000। ठीक है, मैंने अमाउंट लिख दी 50,000। ये सारी आइटम है, मिलने वाली आइटम है। अभी लॉस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। तुम्हें लॉस अपने आप समझ में आ जाएगा यार। 50,000 कैसे बटना था, 25,000 25,000 राम और श्याम में। IFR कैसे बटना था,
50,000 50,000। लेकिन जब अब क्योंकि देखो रेशो 1:1 लिया हमने, अगर रेशियो हमने 2:1 कर दिया और इन चीजों को कंसीडर ही नहीं करा, विदाउट कंसीडरिंग दीज, अगर मैंने भाई इन सारी चीजों को कंसीडर ही नहीं करा तो मसला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम कहोगे कैसा मसला? भाई मसला देखो, पहले तो मिलना था 50,000 50,000, लेकिन फिर बाद में कितना मिलेगा? फिर इसका आपको यार अब इसको 2:3 कर लो यार, थोड़ा ना सीक्वल में आ जाएगी कम, ठीक है ना। 2:3 कर दिया मैंने, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अच्छा कितना हो गया? 1/5 20,000, तो ये आ जाएगा 40,000 और 20 से 60,000, ठीक है ना। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, IFR बांट रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक बात देखो, राम और शाम है तो दिक्कत कैसे होगी? शाम को 50 मिलने थे, 60 मिलेंगे, तो शाम चुप बैठा रहेगा, शाम नहीं कुछ भी कहने का भाई, शाम नहीं कहने का कुछ भी, शाम कहेगा अरे भाई मौज, सब मजे में है भाई, कुछ नहीं चाहिए, मैं बोलने का भी नहीं। लेकिन क्या राम को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों उसको कितने मिल रहे हैं? 40,000 और मिलने चाहिए थे 50,000। तो ये जो मसला है, दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम है सर। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं हम आज की बातचीत में। क्या? तो तुमने कहा जी इसको एक काम करो, 2 रास्ते हैं। मैंने कहा क्या भाई? यूँ क्या भैया, आप जो जो चीजें बटने वाली हैं, अब इसी तरीके से लॉस भी है, ठीक है। एक हल्ला मचाएगा और लोग, मतलब जैसे हमारे में तो 2 हैं, अगर 2 से ज्यादा हो जाते हैं या जितने भी पार्टनर हैं, मतलब उसी हिसाब से चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे एक को कम मिल रहा है, एक को ज्यादा मिल रहा है, तो इस सिचुएशन इस तरीके की बन जाएगी। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए अब 2 बात है। अब जिस डेट पर देखो, ये पूरी लाइफ साइकिल चलती आ रही है। अब आपने यहाँ पे चेंज कर दिया PSR में, PSR चेंज कर दिया आपने, PSR चेंज। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आने वाली चीजें तो आप नए रेशियो में, जो नया रेशियो आप बना लोगे उसी में दोगे। लेकिन इससे पहले इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी तो कुछ ना कुछ चीजें पड़ी थी हमारे पास बैलेंस शीट में, कुछ ना कुछ चीजें तो थी ना। तो उन्हीं सारी चीजों का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो 2 रास्ते हैं। तुमने कहा भैया या तो एक काम करो, आप इन सारी चीजों को आज ही खत्म कर दो मतलब इन्हें बांट दो, इसको भी बांट दो, इसको भी बांट दो, इसको भी बांट दो, इसको बांट दो, क्योंकि सब प्रॉफिट्स के हिस्से हैं। तुमने कहा जी ठीक है। मैंने कहा कर ले, ऐसे कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो हमने कहा राइट ऑफ कर देंगे। अब राइट ऑफ करने का मतलब बांट दो, जनरल रिजर्व बट गया, WCR बट गया, और आपका IFR बट गया, कोई लॉस था वो भी बट गया, कोई आपका गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल थी बैलेंस शीट में, वो भी बट गई, मतलब राइट ऑफ हो गई, नॉट बट गई। अब तुम एक बात देख रहे हो यार। अच्छा तुम्हें ना एक बात बता दूं, मैं पहले गुडविल के रेस्पेक्ट में एक बात बताता हूं। बैलेंस शीट में अगर गुडविल अपीयर हो रही है तो उसको देखते ही ऑर्डर है शूट एट साइट का। क्या है भाई? जल्दी से कमेंट करके लिख देना कि किस चीज का ऑर्डर है गुडविल के लिए। शूट एट साइट, देखते ही गोली मार दो साहब, इसे तो देखते ही गोली मार दो। मतलब कि अगर गुडविल आपने देख ली तो भाई इसको उठाओ और राइट ऑफ कर दो। कहां राइट ऑफ करोगे? पार्टनर कैपिटल के 2 साइड, इधर। समझ में आ रही है बात? अब तुम कहोगे जी इधर क्यों है? अब तुम ज्ञान लेना चाहोगे तो ज्ञान की बात सुन लो। ज्ञान की बात क्या है? ज्ञान ये है कि बैलेंस शीट में पड़ी है तो एसेट साइड पड़ी है, तो डेबिट बैलेंस होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं इसको उतनी अमाउंट से क्रेडिट कर दूं, उतनी अमाउंट से मैं इसको क्रेडिट कर दूं जितनी से डेबिट है, तो क्या हो जाएगी? कैंसिल। बिल्कुल जी भैया कैंसिल हो जाएगी, सही बात है। कैसे? देख लो, राम डेबिट हुआ और गुडविल क्रेडिट हुई, श्याम डेबिट हुआ और गुडविल क्रेडिट हुई, तो गुडविल क्रेडिट होगी ना, बात खत्म। चलो आगे चल रहे हैं जल्दी से। शूट एट साइट का ऑर्डर था गुडविल के लिए, आपने समझ लिया। अब जरा आ जाओ वापस अपनी बात पे। हम क्या कह रहे थे भाई? इन आइटम्स को आज की डेट पे हम खत्म कर देंगे, तो खत्म कर देते हैं इन सबको आज की डेट पे। बांट दो, GR को बांट दिया, IFR को बांट दिया, WCR को, प्रॉफिट को, और इसी तरीके से लॉस वगैरह, गुडविल वगैरह, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, हमने सबको इधर राइट ऑफ कर दिया। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है क्या जी? हाँ या ना? तुमने कहा जी आपने क्यों बनाया, तुम्हें वो चीज बहुत ही ज्यादा खटक रही है। यार अब खटक रही है तो चलो बता देता हूं। इसका मतलब है कि या तो हम इसे राइट ऑफ कर दें, या हम एक काम और नहीं कर सकते। क्या 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 काम नहीं कर सकते? हमें पता है कल को बटने तो 50-50 चाहिए थे, लेकिन बटेंगे 40-60, तो यानी कि इसको 10,000 फालतू मिल रहे। तो आज एक काम करते हैं, इस बंदे से शाम से कहते हैं कि शाम भाई तुम 10,000 रुपए दे दो। किसको? राम को, है ना? राम को दे दो, तो तब भी तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जी सर। और उससे क्या होगा? आपको इन सब चीजों को बांटना भी नहीं पड़ेगा। हाँ यार बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल टनाटन सही बात है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ, हमने बैलेंस शीट को तो अनचेंज छोड़ दिया, लेकिन इफेक्ट को रिकॉर्ड कर लिया।
रिकॉर्डेड द इफेक्ट। ठीक है क्या नहीं? तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तुम्हारे क्वेश्चन में जो लिखा होगा वो क्या लिखा होगा? अब ये करेंगे कैसे, क्या होगा, ये सब बात करूंगा मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वरना फिर। अभी जरा तुम मेरी बात सुन लो, मुझे भटकाओ मत बिल्कुल भी। मैं क्या कह रहा था, दो रास्ते हैं साहब। पहली बात, राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो उसी डेट पे, इसी डेट पे, यानी कि जिस डेट पे क्या हो रहा है, PSR चेंज हुआ। अब चेंज हो रहा है तो GR को हमने बांट दिया, WCR कर दिया, IFR कर दिया, बाकी सारी आइटम भी इसी तरीके से मैंने कर दी राइट ऑफ। ठीक है क्या? बोल दो हाँ भैया, हाँ बोल दो। जी भैया जी हो गया सर, ठीक है, डन 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 डन। मैंने कहा अच्छा एक बात सुनो यार, तुमने कहा क्या कि भैया हम ऐसे बांट देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कुछ ऐसी बात कह दी, जैसे कई बार क्या होता है यार कि ना इन्वेस्टमेंट्स, अब ना 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 सुनो सुनो अच्छे से समझ लो, बैलेंस शीट बना ही देता हूँ तुम्हारे लिए। बैलेंस शीट यहाँ पे पड़ा है IFR आपका 1 लाख रुपए का। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू मान लेते हैं कितनी, बताओ तुम बताओ, 10 लाख कर दें? 10 लाख कर लो, ठीक है। इसकी ना वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, फ्लक्चुएशन 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 फ्लक्चुएट होएगी सर, फ्लक्चुएट होएगी जी भैया, फ्लक्चुएट होएगी। तो एक काम करो, क्वेश्चन ना आपको सब बताएगा, नीचे लिखा हुआ मिलेगा मार्केट वैल्यू जो है ना, जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, क्वेश्चन बता देगा। 8 लाख हो गई, 4 लाख रह गई, 12 लाख हो गई, कुछ भी। तो आप क्या करोगे भाई उस केस में? अगर 10 लाख है तो करना क्या है, कुछ भी नहीं भाई। 10 लाख की 10 लाख है, अगर सेम, अगर सेम रह जाती है, कुछ भी नहीं करने के। इस IFR को पूरे के पूरे को, हम अभी पहली वाली बात डिस्कस कर रहे हैं, पूरे के पूरे को क्या कर देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। ठीक है कि नहीं? हाँ कि ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात 10 लाख से 8 लाख रहेगी। अगर कम हो जाती है, अगर कम हो रही है तो क्या होगा, 10 लाख में से भाई कितने चले गए यार? इसको ना अभी तुम फिलहाल 4 लाख करो, थोड़ा तुम्हें समझ में ज्यादा आएगा, है ना। अब जरा सुन लो, 10 लाख से कितनी रह गई, 8 लाख। जी भैया 8 लाख रह गई। कितने का नुकसान हुआ, 2 लाख का हुआ ना। तो 4 लाख तो मेरे पास रिजर्व में पड़े ही हैं पहले ही, तो 2 लाख मैंने कवर यहां से कर ली, इस यहां से कर लिया IFR से। अब सुनो, पहले वाले केस में 4 लाख का 4 लाख बट गया, दूसरे वाले केस में इस IFR में से 2 लाख तो चले गए, नहीं चले गए? कहाँ चले गए? क्योंकि ये फ्लक्चुएशन जो हुआ था 10 लाख से 8 लाख का, तो मैंने क्या करा, अभी 2 लाख ही बटेंगे, और 2 लाख कहाँ गए, इन्वेस्टमेंट्स का रिवैल्यूएशन जो हुआ। ठीक है क्या बात? जी भैया सही बात है। अब इसी तरीके से अगर 4 लाख हो जाता है तो क्या करोगे? तुमने कहा जी 10 लाख में से 4 लाख वैल्यू रह गई है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो 4 लाख रहेगी, तो नुकसान कितना हुआ? तुमने कहा जी 6 लाख का, 6 लाख का नुकसान हुआ, और हमारे पास रिजर्व कितने का है, 4 लाख का। अब तो मसला हो गया। मसला क्या हुआ, अब जरा सुनो कैसे मसला हुआ। तीसरे केस में क्या होगा, 10 लाख की वैल्यू थी, 4 लाख की वैल्यू रह गई, 6 लाख का नुकसान हुआ, 4 लाख का रिजर्व मेरे पे पहले पड़ा है, तो 6 में से 4 तो यहाँ से कवर हो गए। अब 2 लाख और चाहिए, 2 लाख और चाहिए, तो कौन देगा? पार्टनर देंगे भाई, देंगे इस बार। ये पहले तो इनको मिल रहा था, अब ये देंगे। और देंगे किस तरीके से? ये देंगे रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो तुम एक बात देखो, अभी जरा मैं इसकी एंट्री अगले पेज पे लगा देता हूँ यार, यहाँ पे ना थोड़ा भर गया पेज हमारा। जरा सुनो एक बार, वैसे तो तुम्हें समझ में आ गया, फिर भी एक बार दोबारा से ले लेते हैं। IFR हमारा 4 लाख था, और हमारी इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट में वैल्यू जो दे रखी थी वो कितनी थी? अरे बोल दो, 10 लाख थी। अरे यार तुम्हें दिखा ही नहीं, कोई नहीं, लो अब दिख जाएगा। 4 लाख थी वैल्यू, और भाई इन्वेस्टमेंट की थी 10 लाख वैल्यू। यहाँ पे हमने कई सारे केस डिस्कस करे थे, हाँ के ना? जी भैया करे थे, बिल्कुल करे थे। अब मैं केस को ना पूरा फॉर्मेट बना के काम कर देता हूँ एक बार जल्दी से बहुत। पहला केस, हमारी मार्केट वैल्यू कितनी थी? मार्केट वैल्यू हो गई 8 लाख, मार्केट वैल्यू हो गई 8 लाख। अब की बार एंट्री भी लगा के बताने वाला हूँ। वैसे तो बड़ी आसान है, तुम लोग खुद ही कर लोगे, होशियार बच्चे हो यार। 8 लाख है, अगले में 4 है, फिर 10 है, फिर 12 है, या पहले 10 ही ले लो, फिर 4 लाख ले लो, फिर 12 लाख ले लो। सही है क्या?
क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई क्या भाई? जी भैया, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। चलो, 10 लाख वैल्यू है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10 की है और 10 ही मार्केट वैल्यू। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड बस भाई। हाँ, अब ठीक है। 10 लाख वैल्यू है मार्केट की और इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख की है। जी भैया, तो अब क्या करना, 4 लाख का 4 लाख बांट दो। 4 लाख का 4 लाख पार्टनर्स को बट जाएगा और हमारे पार्टनर हैं 2, हमारे पार्टनर हैं 2। और अभी बात कर रहे थे ना, याद हो अगर तुम्हें, इस डेट पर सब खत्म करना है तो ओल्ड रेशियो में खत्म होगा। और ओल्ड रेशियो था 1:1 और जो हमारा नया रेशियो चेंज करता 2:1। अब तुम्हारे पास सारी नोटिंग्स आ गई। तो अब क्या करने वाले हम इस केस में, सुन लो, इस 4 लाख को राम को दे दो 2 लाख और शाम को भी दे दो 2 लाख। सही है। एंट्री तुम लगा सकते हो कैसे, तुम कहोगे IFR बांट दिया 2 राम का कैपिटल अकाउंट, 2 शाम का कैपिटल अकाउंट, कितना 2 लाख 2 लाख और 4 लाख। सही है क्या? हाँ जी भैया सही है। आगे आ जाओ। 10 लाख का माल है साहब, 10 लाख का माल है और कितने का रह गया बोल दो। 10 लाख का माल है, 8 लाख का रह गया। कितने का नुकसान हुआ? तुमने कहा जी 2 लाख का नुकसान हुआ और हमारे पास पहले ही IFR कितना पड़ा है भाई? तुमने कहा जी IFR था 4 लाख रुपए। नुकसान में कितना देना पड़ा? लॉस कितने का हुआ? तुमने कहा जी लॉस जो हमें हुआ 10 में से 2 लाख का लॉस हुआ है। IFR 4 लाख का था और बच गया 2 लाख। अब रिमेनिंग, अब जो ये रिमेनिंग है ये 2 में बांट दो। दोनों कौन कौन से हैं उसके? राम और श्याम। किस रेशियो में बांटोगे भाई? 1 लाख 1 लाख। अब तुम कहोगे जिसकी एंट्री, अरे भाई एंट्री देख कितनी आसान है, देख IFR ही तो बट रहा। जी भैया IFR बट रहा 4 लाख का। अच्छा, तो पहला तो कितना, जो फ्लक्चुएशन की वजह से जो चेंज आया, जो फ्लक्चुएशन की वजह से जो चेंज आया इन्वेस्टमेंट्स में, वो कितना आया? तुमने कहा जी 2 लाख का। मैंने कहा ले भाई 2 लाख ले ले। ठीक है, तुमने कहा हाँ जी। और बाकी बचा हुआ किसे दे दिया? 2 राम को दे दिया, 2 शाम को दे दिया, 1 लाख 1 लाख। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? सारे बोल दो जल्दी से। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी। हमें भैया आपकी बात बिल्कुल टनाटन तरीके से समझ में आ गई है, आ गई है। हाँ या ना? जी भैया आगे। अब जरा अगला केस सोच लेते हैं। अगला केस सोच लेते हैं। क्या? 4 लाख है, 4 लाख है। तुमने कहा जी 10 लाख का माल था, 10 लाख का माल था, 4 लाख का हो गया। कितने का नुकसान हुआ? तुमने कहा जी नुकसान जो हुआ है हमें हुआ है कितने का? 6 लाख का। तो 6 लाख का तो हुआ है हमें नुकसान, हमें 6 लाख का हुआ है नुकसान। सही है ना? हाँ जी, हमें 6 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा, 6 लाख का नुकसान हो गया हमें। तो जो ये IFR 4 लाख का था मेरे पास, उसमें से 6 लाख दे दोगे क्या? नहीं भैया, कितने दे सके? 4 लाख। 4 लाख तो यहां से आगे अब बटने का तो कुछ भी नहीं, लेकिन नुकसान अभी 2 लाख का और बचता है। तो तुम एक बात समझो, लॉस टेक्निकली था 6 लाख का, उसमें से IFR ने दे दिया कितना? 4 लाख रुपए। सारा का सारा पैसा IFR ने दे दिया भाई अपना, और बचे हुए 2 लाख कौन देगा? रिवैल्यूएशन दे देगा। कौन दे देगा? 2 लाख का रिवैल्यूएशन। ये बात हम पीछे एक बार पढ़ चुके हैं, तो मैं दोबारा से करा रहा हूं जिससे कि कंसेप्ट में मजबूती आ जाए बहुत अच्छे से। ये रे, समझ में आ गई बात भाई? समझ में आई या नहीं आई? जी भैया बिल्कुल समझ में आ गई। तो जरा आप देख लो कैसे करोगे। तुमने कहा जी क्या हुआ है, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा, या तुम कुछ कह ही नहीं रहे यार? तुम लोगों को ना बोलना चाहिए, तुम लोग बोलते नहीं, दिक्कत ये है तुम्हारे साथ। हाँ चलो सुनो, क्या करोगे? अभी रिवैल्यूएशन से लिया ना, तो रिवैल्यूएशन ही देगा भाई। ले लो। IFR से कितना लिया? IFR से 4 लाख लिया। रिवैल्यूएशन से कितना लिया? रिवैल्यूएशन से 2 लाख लिया भाई। 2 किसे दिया भाई? इन्वेस्टमेंट्स को ही तो दिया है, या और किसी को दे दिया मैंने? नहीं जी, इन्वेस्टमेंट ही रिवैल्यू करी थी। मैंने कहा बिल्कुल टनाटन तेरी बात सही है। तो ये समझ में आ गई बात? तुम्हें समझ में बात बिल्कुल आ गई? जी सर। अच्छा जी, मेरी ये बात कंप्लीट होती है। एंट्री तुमने लगानी सीख ली। तुम देख रहे हो एंट्री बड़ी आसान है। रिजर्व खत्म करना है तो इसलिए उसको डेबिट करा, डेबिट करा, रिजर्व खत्म करना है और बस बांट दिया। अगर जितना उसका एपेटाइट है, जितना 4 लाख है तो 4 लाख ही दे सकता है मैक्सिमम,
जितना लॉस होगा मैक्सिमम लॉस 4 लाख कवर कर सकता है ये अपने पास से, क्योंकि इसके पास ही टोटल 4 लाख है। अगर ज्यादा हो जाता है तो रिवैल्यूएशन से ले लेंगे। और अब जैसे कि तुमने देख लिया कि यहाँ पे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है कि नहीं। 10 लाख का माल 12 लाख का हो गया। तो यानी कि अब जब लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन से लिया, अब जब फायदा हुआ तो तब भी तो रिवैल्यूएशन को ही दोगे ना। जी भैया रिवैल्यूएशन को ही देंगे। तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट्स मेरी बढ़ गई, पहली बात कितनी, 2 लाख से 2 किसे दे देंगे, रिवैल्यूएशन को। तुम एक बात अभी बताऊंगा, रुको। तुम ये सोच रहे होंगे कि यार रिवैल्यूएशन को क्यों दे रहे, तुम्हें बताऊं टेक्निकली दे तो हम पार्टनर्स को ही रहे हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन के थ्रू दे रहे हैं। उसके अंदर रिवैल्यूएशन के अंदर सारे के सारे चेंजेस कंसीडर हो जाएंगे। अभी तो मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का, लेकिन उसके अंदर और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि WCR हो गया, आपका जनरल रिजर्व हो गया। अगर इनमें भी कोई चेंज आता है तो वो सारा का सारा हम रिवैल्यूएशन के थ्रू रिकॉर्ड करके इकट्ठी नेट अमाउंट को भेजेंगे वहां पे। जी भैया सही है, ओके चलते आगे। ये तो बात हो गई हमारी वैल्यू बढ़ने की। अब जरा तुम एक बात भी तो देख लो, ये जो IFR बचा है ये बांटोगे कि नहीं बांटोगे। अब इसकी एंट्री तुम खुद लगाने वाले हो, क्योंकि इससे पहले सारी एंट्रियां हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप मेरी बात बेटे आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। टनाटन बात तुम्हें समझ में आ गई क्या? जी भैया हमें आपकी बात समझ में आ गई। हमारा 4 लाख का प्रॉफिट IFR था, उस IFR को हम बांट देंगे टू राम को टू शाम को। कितना था, 4 लाख था, तो रेशियो इनका तुम्हें पता ही है। एंड बस चलो मैंने लगा दिया एंट्री भी। आई होप मेरी बात बेटे आपको समझ में आ गई है। इसी तरीके से सेम तरीका GR के रेस्पेक्ट में, अगर GR में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगी, बस GR में आपको डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, उसका तो काम बहुत ही आसान है। वो तो जस्ट इसकी तरह, इस वाली एंट्री की तरह होगा, आपका रिजर्व दे दिया और बांट दिया, दैट्स ऑल। WCR है, उसमें आपका ऐसे ही क्लेम आ सकता है। क्लेम आपको क्वेश्चन बता देगा, जैसे कि लॉस हो रहा था ना, बस क्लेम आना इज जस्ट लाइक कि जैसे हमें इन्वेस्टमेंट्स में लॉस हुआ, जैसे कि मैं तुमसे कहूँ WCR है, और जितना अगर उसने कुछ नहीं बताया तो सारा बांट दो, टोटल का टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर क्लेम आया, जितना भी क्लेम आया उतना तो दे दो क्लेम को, और बाकी बचा हुआ रिमेनिंग बांट दो, रिमेनिंग कर दो डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। या और अगर लॉस हो जाता है ज्यादा, यानी कि क्लेम आ जाता है ज्यादा से मतलब है कि WCR इतना नहीं है, तो फिर कहां से ले लोगे, रिवैल्यूएशन में, दैट्स ऑल। सही है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता वो आपसे आके कह दे क्लेम की जगह, क्लेम तो है नहीं कि लो भैया आप ही हमारे से ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटे। ठीक है, तो ये बात थी इसके अंदर, और आई होप मेरी बात बेटे आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आ गई तो वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस बात को समझ सकें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी आसान हैं, इनमें कोई भी चीज़ इतना सोचने विचारने वाली नहीं है। अगर आपको इस चीज़ को देखना है तो आप एक बार दोबारा से तबीयत के साथ देख लो, बढ़िया से करके, सारा का सारा आपके सामने है ये। और दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लो, अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं थोड़ा सा मिस कर दिया, क्योंकि बड़े सिंपल सी बात है वैसे तो। ठीक है, नरेशन किसी में लिखी नहीं है। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक हम अपनी अगला जो टॉपिक है हमारा, ये वाले जो मैंने हाफ पार्ट आज कराया है कवर, तो ये कर दिया, और ये वाला थोड़ा सा पेंडिंग है, ये वाला, इसको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखें अपना।